Welcome back to the Ballin Sisters, and we are back again. This is for game week number 12. बहुत बड़ी चीज़ है इस हफ्ते. वी हैव आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी नॉट प्लेइंग. मेरी जो पुरानी टीम है, जो गेम वीक 11 में जो मैंने टीम खेली थी, वो भी इज इन डायर स्ट्रेट्स. बट उसके ऊपर जाने से पहले, बिफोर आई गो इनटू माय गेम वीक 11 टीम एंड व्हाट डू आई प्लान टू डू फॉर गेम वीक 12, क्या मैं फ्री हिट यूज़ करूँगा या वाइल्ड कार्ड यूज़ करूँगा, और फॉर दैट मैटर विल आई गो इन फॉर समथिंग डिफरेंट, गो इन फॉर अ माइनस पॉइंट, जो भी है, और मेरे कैप्टन्स के पिक कौन होंगे. उससे पहले इस हफ्ते के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम देखना चाहूँगा, जो मैं देखना चाहूँगा, शायद आप भी देखना चाहोगे, वो है इस हफ्ते के लिए आपके डिफरेंशियल्स कौन है. डिफरेंशियल्स मेरे हिसाब से 3-4 लोग हो सकते हैं इस हफ्ते. एक एंड उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वंस टू वॉच आउट में पिछले हफ्ते किसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर रही एंड इस हफ्ते में क्या आप उसको ला सकते हैं कि नहीं ला सकते. दैट इज समथिंग वी कैन लुक एट. बट स्टार्टिंग ऑफ, पहला है मार्क गुही, जो इस हफ्ते में 4.3 पे हैं एंड एक लो रेंज पे हैं, क्रिस्टल पैलेस के हैं, एंड ही इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग वेल. ही इज़ प्लेइंग वुल्व्स, तो एक टफ मैच होगा एंड क्रिस्टल पैलेस के होम पे है, सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ मैच फॉर क्रिस्टल पैलेस. बट देन मार्क गुही एट अ कट प्राइस है ये. आई थिंक सो दिस गोइंग टू बी, दिस बॉय विल बिकम अ बिग डिफरेंशियल एट अ 4.3. दूसरा है डैनी वेलबैक इन ब्राइटन एंड होव एल्बियन. दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड दिस वीक ब्राइटन एंड होव इज प्लेइंग अमेरिकन एक्सप्रेस स्टेडियम में. दिस टाइम दे आर प्लेइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो नॉट एट ऑल आर इन गुड फॉर्म. सो डैनी वेलबैक कैन बी अ गुड ऑप्शन इन प्लेस ऑफ Gabriel Jesus if you want to bring him in, because Danny Welbeck has been doing pretty well for Brighton and Hove Albion. तीसरा बंदा है फिलिप बिलिंग्स, बोर्नमouth के हैं. ही इज़ अ 5.3 एंड एक मिडफील्डर रहे हैं. ही इज़ अ वेरी वेरी की मिडफील्डर फॉर बोर्नमouth for this and I think he's performing pretty well for Bournemouth as well, and he's a 5.3 in the midfield level. And if you have a KDB who's not playing, or for that matter you don't have, like मेरे पास, I've got KDB who's not playing, I've got Martinelli who's not playing, Gabriel Jesus who's not playing, Haaland is not playing, so I am in dire straits right now. So मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि मैं किसको हटा सकता हूँ, and I think so Billings can be a good check mark for me. And the fourth person I really want to talk about is Ashley Young. Yes, former Manchester United player and a veteran at Aston Villa. He is at a 4.4, मतलब 4.4 मिलियन की प्राइस के ऊपर. इससे अच्छा प्लेयर आई डोंट थिंक सो. एंड they are going to, I think they're going to Fulham. So एक टफ गेम क्रेवन कॉटेज पे फॉर फुलम फेसिंग आस्टन विला. बट देन स्टीवन जेरार्ड एंड उसकी टीम जो है उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड आई फील दैट दे कैन डू वेरी वेल, स्पेशली दिस थिंग इन 4 प्लेयर्स के साथ. सो 4 प्लेयर्स कौन से हैं, लेट मी रिपीट इट अगेन. मार्क गुही एट 4.3, डिफेंस के अंदर बहुत एक अच्छा कट प्राइस पे मिल सकते हैं डिफेंडर, एंड ही इज़ बीन परफॉर्मिंग एट सेंटर बैक हैं, so he can perform and he's been playing pretty well. और सिर्फ and then we've got Danny Welbeck, जो एक 6.5 मिलियन पे एक स्ट्राइकर है. एशले यंग 4.4 पे हैं, एंड फिलिप बिलिंग एक 5.3 के मिडफील्डर हैं. सो दीज आर द प्लेयर्स आई थिंक सो विल बी योर, दे आर योर डिफरेंशियल्स हु कैन बी, इन केस आप इस हफ्ते के लिए बस एक पंट लेना चाहते हैं. नेक्स्ट वीक वी वांट टू कम बैक विद योर स्टैंडर्ड प्लेयर्स, then these guys can be your 1 week shot, especially Danny Welbeck or for that matter Ashley Young. आपके ये बहुत बड़े differentials बन सकते हैं. Last week में I was not able to incorporate the ones to watch as well as my differentials, but this week I have made it a point that I involve in I have this differential. 5 players last week also, the ones to watch, one of the people in ones to watch performed very well, and that was Mason Mount. मेरे ones to watch वाली टीम में था वो. एंड दिस टाइम अराउंड, एंड सलाह की भी बात मैंने लास्ट वीक करी थी कि सलाह परफॉर्मेंस इज स्लोली एंड स्टेडली कमिंग बैक, एंड ही इज कमिंग बैक इन टू द पोजिशन वेयर ही इज़ बीन परफॉर्मिंग फॉर लिवरपूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस टाइम अराउंड क्या, अब लास्ट वीक में हमने देखा मैनचेस्टर सिटी के साथ लिवरपूल ने क्या परफॉर्मेंस दी, एंड सलाह बीइंग द सेंटर पॉइंट, बीइंग द पिवटल, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. एंड दैट मिस्टेक
फ्रॉम कैंसेलो जिसने लीड किया वो एक 1-0 विक्ट्री फॉर लिवरपूल. सलाह वॉज द क्रिएटर ऑफ इट, अगर मैं ऐसा ही बोलूँ, क्योंकि उन्होंने ही वो टैकल करा एंड बॉल जीती थी कैंसेलो से. So the people who are back in the fray is Mohamed Salah. People had written it off. I have taken him out as well a long time back. Now I think so he is coming back into his being, and I think so West Ham के साथ इसका गेम है. मोहम्मद सलाह का एक गेम वेस्ट हैम के साथ है. ही इज़ द वन पर्सन हु कैन यू हैव टू लुक आउट. इसका वेस्ट हैम है, सो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन ऑब्वियसली टॉक अबाउट. वेस्ट हैम, देन यू गॉट क्रिस्टल पैलेस के ईजी हैं, 5.6 मिलियन के हैं, एंड एक मिडफील्डर है. अगेन लाइक आई सेड, क्रिस्टल पैलेस वुल्व्स के साथ खेल रही है इस हफ्ते, सो दैट इज समथिंग यू कैन लुक एट एज टू how well will Eze be fitting. The next person which I really want to talk about is Lewis Dunk. Lewis Dunk at a cut price of 4.6 million has become the one to watch in the defense, and with एंड इसका प्रॉस्पेक्ट भी बहुत अच्छा हो गया फैंटेसी के अंदर. विद जेम्स गोइंग आउट, 6 मिलियन पे जेम्स था, उसकी जगह पे आप लुइस डंक ला सकते हो इनकेस आपके पास आपके और कोई नहीं है. यू कैन ब्रिंग हिम डंक. एस्टुपिनिया एक प्रॉमिसिंग डिफेंडर थे, लेकिन अब आई थिंक सो ही इज फॉलन डाउन स्लाइटली. हिज परफॉर्मेंस हैज बीन आल्सो गोइंग डाउन, सो एस्टुपिनिया की जगह आप डंक को ला सकते हो. डंक हैज बीन परफॉर्मिंग, हिज परफॉर्मेंस विद हिज लिंक अप विद टॉसार्ड हैज बीन वेरी ब्रिलियंट. सो डंक की परफॉर्मेंस इन ब्राइटन होव हैज बीन गोइंग ऑन वेरी वेल. दूसरा है एल्मिरो, न्यूकासल के बहुत अच्छे मिडफील्डर हैं. ही इज़ बीन स्टेपिंग इट अप. 25 पॉइंट दे चुके हैं पिछले 5-6 गेम में. अगला 22 शॉट है, 15 शॉट फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स है. सो इनका जो लेवल है, ही इज़ आउट एंड आउट. ही इज़ बीन देयर एंड 3 गोल्स कर चुके हैं 25 शॉट्स में. 25 पॉइंट करीब आ लिए हैं. एंड अगला जो इनका ओपोनेंट है वो एवर्टन है. सो ऑब्वियसली ही बिकम्स एल्बरॉन बिकम्स अ बिग ऑप्शन इन द मिडफील्ड, एंड ही इज़ अ 5.2 मिलियन का एक वो है. एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप 2 प्लेयर्स फॉर मैकपाइज. सो दैट इज समथिंग विच यू कैन ऑब्वियसली लुक एट एंड डू. एक कंसिडरेशन में आ सकता है एल्मिरो. एंड द लास्ट पर्सन जिसका मैं बात करना चाहूँगा, बिकॉज इस हफ्ते में मैडिसन नहीं है, लोगों के पास ऑप्शंस थोड़े से कम है. मैडिसन हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर दिस वीक, तो आपके पास एक कैस्टजी हैं हु इज़ एट 4.4 इन लेस्टर सिटी. फुल बैक हैं एंड बहुत अच्छी वैल्यू दे रहे हैं. 23 पॉइंट कलेक्ट कर चुके हैं पिछले चार मैचेस में. सो ही हैज़, एंड उसमें से 3 क्लीन शीट्स हैं और 3 बोनसेस हैं. So the amount of work which he's been doing pretty well, and his performance has been also coming out to be pretty well. Leicester has slowly coming out of their own performances. उनकी performances भी better होती जा रही हैं लेस्टर की. So that is, this one boy is also one person to watch quite a lot. So on that, let's get into my टीम फॉर द लास्ट वीक कैसे किया, एंड उसके बाद देन लेट्स टॉक अबाउट कि मैं इस हफ्ते में क्या करना चाहूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा. सो वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर डिस्कस करने के लिए. सो सबसे पहली चीज़ है, पिछले हफ्ते आई हैड 56 पॉइंट्स. मेरा गेम वीक रैंक वाज 1.7 मिलियन. एक ट्रांसफ़र लास्ट वीक करा था जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, बट फाइनली माई ओवरऑल रैंक हैज़ कम डाउन टू 6 फिगर्स. सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. दैट इज़ कम टू अबाउट 949,000 की रैंक हो गई है मेरी. टोटल मेरे पॉइंट 624 हैं. फाइनली दिस वीक आई हैव डन प्रीटी वेल. मेरे को रामस्डेल ने पॉइंट्स दिए. सो मेरी टीम ये थी लास्ट वीक, इन केस यू डोंट रिमेंबर. So let's talk about my team which was there last week. So last week I had Ramsdale in my backline. तो मेरे गोलकीपर Ramsdale थे. Henderson and Ramsdale में मैंने टॉस करा था, Ramsdale जीते. So इस हफ्ते I don't have a choice. I'll have to go with Henderson, और I might remove Henderson altogether. वो मैं शायद वाइल्ड कार्ड की पिक के साथ करूँ, या मैं इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड ले सकता हूँ, मे बी. देखने पे इट इज़ फॉर यू गाइज टू नो अबाउट इट. नाउ फिर मेरी बैकलाइन में मेरे पास 3 लोग थे, पेरिसिच, कैंसेलो और ट्रिपियर. पेरिसिच ने 8 पॉइंट दिए, ट्रिपियर ने 6, और कैंसेलो ने मेरे को 2 पॉइंट दिए. एंड आई एम वेरी प्लीज विद माई बैकलाइन दिस टाइम अराउंड. जब लास्ट वीक था इन दोनों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए. स्पर्स ने भी परफॉर्मेंस दिया पेरिसिच के ऊपर. आई वॉज वेरी क्रिटिकल, मेरे को पेरिसिच हटाना ही था, लेकिन आई थिंक सो लास्ट मोमेंट पे उसने पॉइंट्स दे दिए हैं. So that is something which I am very happy about. Then I've got the midfield comprised about Andres Pereira with 5 points. Tossard ने मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट दिए. I'm slightly disappointed, but then ठीक है. Kevin De Bruyne 2 पॉइंट and Martinelli 3 points.
आई डिड एक्सपेक्ट कि अच्छा थोड़ा सा मार्टिनेली के साथ थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, एंड इवन डिब्रून आई एक्सपेक्टेड सिटी टू बीट लिवरपूल, बट वो चीज़ शायद हुई नहीं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, बट ठीक है, आई थिंक सो ये ऊपर नीचे चलता ही रहता है एक फैंटेसी प्रीमियर लीग के अंदर। एंड देन द बिग बॉयज़ ऑफ माई फंड 3 जो मैंने अभी तक चेंज नहीं करे थे, लेकिन अब मेरे को चेंज करने पड़ेंगे। टूनीज 12 पॉइंट, जीसस ने 2 दिए, एंड हालैंड ने मेरे को 4 पॉइंट दिए, हालैंड जबकि मेरा कैप्टन भी था। एंड माई बेंच में आई डोंट थिंक सो आई मिस्ड आउट एनीबडी ज़्यादा। लास्ट मोमेंट पे मैं शायद आंड्रेस पेरेरा अंदर ले आया था, बिकॉज पहले जेम्स था। जेम्स का कंफर्मेशन जैसे आया इमीडिएटली बिफोर डेडलाइन मैंने चेंज कर लिया था, एंड जेम्स हैज़ कम डाउन टू, आई थिंक उसका प्राइस भी फॉल होने वाला है, तो आज मैं शायद जेम्स को प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर दूंगा। सो दिस इज़ व्हाट माई टीम लुक्स लाइक, एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू व्हाट आर माई प्लान्स फॉर दिस कमिंग वीक, फॉर गेम वीक नंबर 12। एज वी ऑल नो कि सिटी और आर्सेनल के गेम्स नहीं है, सो मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स नॉट प्लेइंग। बस इस हफ्ते मेरे 6 प्लेयर्स नहीं खेल रहे। 7 जेम्स लगा लो, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा इस हफ्ते, बट मेरे 4 प्लेयर्स को तो चलो मैं बेंच कर सकता हूँ। जेम्स को मैं हटा सकता हूँ, 1 प्लेयर उसके साथ और हटा दूंगा, तो मेरे 2 प्लेयर्स हट गए। एक मेरे को थोड़ा सा आई थिंक सो मैं -4 लूँगा, बाकी सबको मैं बेंच पे डाल दूंगा, एंड विल प्ले इट दिस वे ओनली। सो जेम्स आई विल रिमूव। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ है जो मेरे को करनी है, सबसे पहली चीज़ है मैं मर्फी को अंदर ले आऊँगा एंड रिमूव मोस्ट प्रॉब्ली मार्टिनेली या डिब्रून में से कोई एक हटा। डिब्रून को बेंच पे ले आया, एस्टुपिनिया को अंदर ले आया, वो आ गया मेरा कैंसेलो की जगह पे, एस्टुपिनिया। देन मेरे पास हेंडरसन है, हेंडरसन की जगह पे इसका डायरेक्ट स्वॉप है रैम्सडेल का। सो मेरे एंड दी ओनली थिंग नाउ आई हैव इज़, मेरे पास 3 लोग हैं जिसको मेरे को ट्रांसफर्स आउट करने हैं। एक हो गया मेरा जेम्स जिसको मेरे को हटाना है, उसकी जगह पे फिर मैं मार्टिनेली या हालैंड को मैं अंदर ले आऊँगा, तो मेरे पास बचे 2 लोग, मार्टिनेली और गैब्रियल जीसस, जिनको मेरे को वापस लेके भी आना पड़ेगा। सो मेरे को उस हिसाब से सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम गोइंग टू बी लुकिंग एट। पहली चीज़, सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मेरे को मार्टिनेली हटाना है, जीसस हटाना है, एंड मेरे को जेम्स हटाना है, सो व्हाट डू वी गो इन फॉर अ रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला, मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने की सोचूंगा। मैं नहीं ले सकता डियाज, कैस्टेजिन मैंने अभी आप लोग को बताया। आई थिंक सो आई विल यूज़ हिम एज वन ऑफ द पीपल हु माइट कम इन, बिकॉज इन लोग का फिक्चर्स भी अच्छे हैं, लीड्स है, फिर वुल्व्स है। सो आई थिंक सो कैस्टेजिन कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी, और आई थिंक सो कैस्टेजी इज़, या नहीं तो मैं एक एशली यंग के साथ जा सकता हूँ, मैं डंक के साथ जा सकता हूँ, लेकिन 2 डिफेंस ऑफ ब्राइटन एंड होव विल बिकम स्लाइटली ट्रिकी फॉर दिस वीक, बिकॉज इस हफ्ते ब्राइटन एंड होव खेल रहा है नॉटिंघम फॉरेस्ट को, बट हाँ, दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन। सो आई माइट ब्रिंग इन डंक, एंड अगले हफ्ते मैं एस्टुपिनिया को भी हटा सकता हूँ। सो अगर मैं अगले हफ्ते मैं डंक को ले आऊँ, 4.6 पे डंक है मेरा, 6 मिलियन पे वो था, एंड मार्टिनेली का मैं अगर रिप्लेसमेंट ले आऊँ, सेलेक्ट रिप्लेसमेंट करके मैं ले आऊँ, मैं मैडिसन नहीं ला सकता बिकॉज मैडिसन इस हफ्ते नहीं खेल रहा। फोर्डन, डिब्रून, साका, मार्टिनेली में से कोई भी नहीं आ सकता। गो एल्मिरो मैं ले आ सकता हूँ, 5.2 का न्यूकासल का प्लेयर है, लेकिन एल्मिरो इस हफ्ते भी अच्छा, आई होप इफ़ ही परफॉर्म्स न्यूकासल के साथ, एंड सो न्यूकासल इस हफ्ते एवर्टन के साथ खेल रही है। सो इफ़ अगर हम वो कर लेते हैं, सो एल्मिरो अगर मैं अंदर ले आता हूँ इस हफ्ते, एल्मिरो अगर मेरे को कुछ दे देता है, नहीं तो मैं ला सकता हूँ किसको, माउंट ला सकता हूँ 7.7 पे। माउंट की भी परफॉर्मेंस सही चल रही है, एंड इस हफ्ते ब्रेंटफोर्ड अवे खेल रहे हैं। सो दैट इज़ अ बिग ट्रिकी सिचुएशन। मेरे हिसाब से व्हाट आई कैन डू इज़, इस हफ्ते के लिए मैं या तो इज़े ले लूँ मिडफील्ड से, क्रिस्टल पैलेस, जो क्रिस्टल पैलेस इस हफ्ते खेल रही होगी, आई थिंक से क्रिस्टल पैलेस वुल्व्स खेल रही है होम पे, so that is something again a big problem. Bowen is one option which I can look at for West Ham, लेकिन लिवरपूल खेल रही, so again I'm a problem. Billings, like I mentioned, Billings एक option है बोर्नमouth का, लेकिन बोर्नमouth इस हफ्ते खेल रही है साउथहैम्पटन, that can be a, Billings can be a good option, but I think so I will go with Almiron for this week. मैं इस हफ्ते एल्मिरो को ऐड करके मेरे पास अभी भी 11.7 मिलियन पड़े हुए हैं।
एंड 11.7 में मैं एक अगर रिप्लेसमेंट देखूं मेरे पास कौन आ सकता है, आई कैन ब्रिंग इन मोस्ट प्रॉब्ली 11.5, क्योंकि इस हफ्ते स्पर्स का गेम किसके साथ है? स्पर्स इज़ ऑल्सो प्लेइंग, आई थिंक स्पर्स इज प्लेइंग, स्पर्स का गेम यूनाइटेड के साथ है, सो आई थिंक सो ही इज़ आउट। मैं मोस्ट प्रॉब्ली या तो मैं सोलंकी ले आऊँ या वेलबैक ले आऊँ। सोलंकी और वेलबैक में आई थिंक सो सोलंकी माइट बी अ बेटर ऑप्शन बिकॉज सोलंकी इज़ प्लेइंग साउथहैम्पटन एंड चांसेस ऑफ हिम स्कोरिंग इज़ अ बिगर ऑप्शन। वार्डी भी हो सकता है, एडवर्ड, स्कमाका भी ला सकते हैं। वेस्ट हैम लाइक आई सेड वेस्ट हैम, लेकिन लो लिवरपूल है, 6.8 का भी है, ही इज़ अ गुड ऑप्शन। सो नहीं, आई थिंक सो आई विल गो विद सोलंकी फॉर दिस वीक। सो सोलंकी एंड टूनी आगे हो जाएंगे and then we'll have Almiron, Tossard, Pereira and Murphy, and we'll have Dunk, Cancelo, Dunk, Trippier, Perisic and Estupinian at the back, and we'll have Henderson उसके आगे, उसके पीछे. So I think so this is what our team is going to be. So our final team is going to be looking like this, guys, and this is something which is going to be very exciting. So the team which I'm going to be going finally with is going to be Henderson. Then we've got Dunk. We have Trippier, we got Perisic, and then we got Estupinian. So 4 at the back. We're going 4-4-2 for this week. Then we've got Almiron, Tossard, Pereira, and Murphy, and we've got Solanke and Tooney for the up front. And I am not doing. I'm just taking a -4 this week. I still have a 5.9. So next week, when everybody is back, I might have to take a wild card. To bring my Martinelli and Gabriel Jesus back, or I might just bring in one person back and then try and adjust something or the other. So we'll talk about that next week, and also we'll talk about how did my team do this week. Captain's pick, I'm yet to decide. Most probably it is going to be it is going to be Tooney for the better part, because Tooney maybe, or somebody else. I think so I might go with the Trossard or Andres Pereira, because this time around I don't have a proper clear cut captain's choice. Maybe a Solanke can be an option, but I'll see what is to be done. It's either between Solanke and Louis Dunk. I might go in for a Trossard. So it is between Solanke and Trossard, who might be my captain for this week. So 90% I'm going with the Trossard for this week. So on that note, thank you very much for watching. Do like, share, subscribe, enable those notifications, and I'll catch you guys in the next one.